आइए तो आज हम लोग केमिस्ट्री एंजॉय करते हैं क्लास 11 से लिए गए टॉपिक sp2 हाइब्रिडाइजेशन से, जो क्लास 11 के बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लिया गया है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में हमने पिछले वीडियो में आपसे कॉम्प्रहेंसिव वे में डिस्कशन किया। अब उसके बाद हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन पर डिस्कस करने जा रहे हैं। आप शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखो। इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन कैसे बनता है, क्यों बनता है और इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, ये किस में एप्लीकेबल है, ये सभी चीज़ों की जानकारी हमें मिलेगी इसमें। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि एक्चुअली sp2 हाइब्रिडाइजेशन किन सिचुएशंस में होता है। ठीक है, आइए देखते हैं। यहां पर हमारे पास कार्बन एटम है, कार्बन एटम को हम एक्साइटेड स्टेट में लिखते हैं। ग्राउंड स्टेट तो पिछले पहले ग्राउंड स्टेट में लिख लेते हैं। 1s2 2s2 2p2। तो आपको भी मालूम होगा कि ग्राउंड स्टेट में दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये क्या करेगा, डाइवैलेंट कंपाउंड बनाएगा, और डाइवैलेंट कोई स्टेबल कंपाउंड हमको अभी तक नोन नहीं है, इसलिए हम एक्साइटेड स्टेट पर कंसीडर करें। एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, ये 2s का एक इलेक्ट्रॉन 2p लेवल में चला जाता है, मेकिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाइक दिस 2s1 2p3. It is the electronic configuration of carbon in excited state. Excited state में हमारे सामने 2s में एक इलेक्ट्रॉन और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन है। 3 electrons are present in 2p orbitals. तो टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या यहां 4 हो गई। दैट मीन्स n इज इक्वल टू 4। अब इसमें पिछली दफे हम देखे थे कि चारों ऑर्बिटल्स 1s और 3p ऑर्बिटल्स sp3 हाइब्रिडाइजेशन के केस में आपस में इंटरमिक्स करके और 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन इस केस में हम स्टडी करने जा रहे हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें हमें क्या होगा, इसमें क्या होता है, एक s और 2p प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स करते हैं और इंटरमिक्स करके 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमें देते हैं। जबकि एक ऑर्बिटल दैट मीन्स 2pz अनहाइब्रिडाइज्ड स्टेट में रहता है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन भी रहते हैं। ये हाइब्रिडाइजेशन क्या करता है, ये मिलके हाइब्रिडाइजेशन करता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। समझ रहे हैं मेरी बात को? अब देखें इसको आप डिफाइन कैसे करोगे। इट इज द phenomenon of intermixing of 1 pure s and 2 pure p atomic orbitals which are taken from carbon atom, that means the same atom। ठीक है, और इनके बीच एनर्जी का डिफरेंस कम है। ये आपस में मिलके कितने ऑर्बिटल बनाएंगे, यहां पार्टिसिपेट कर रहे हैं कितने ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल। तो 3 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इंटरमिक्सिंग के बाद भी जो यहां sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे वो भी 3 ही ऑर्बिटल बनेंगे। 3 ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन है जो म्यूचुअली आपस में रिपेल करेंगे। तो एक दूसरे से मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस पर ओरिएंटेड होते हैं इन ऑर्डर टू मिनिमाइज देयर म्यूचुअल रिपल्सन एंड गेट देम स्टेबिलिटी। ठीक है, तो ये sp3 ऑर्बिटल
मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस पर ओरिएंट करने के लिए एक ट्राइगोनल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, आइए इसकी डिफिनीशन को देखते हैं। एक्सप्लेन द टर्म sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? सबसे पहले स्टेटमेंट डेफिनेशन इसका देखिए जो हम बता दिए हैं। द फिनोमेनन ऑफ इंटरमिक्सिंग, आपने अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मेरा वीडियो का लेक्चर देखा होगा तो जस्ट उसी के जैसा डेफिनेशन इसको भी हमने बनाया है ताकि आपको याद करने में सुविधा हो। द फिनोमेनन ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ 1 प्योर s एंड 2 प्योर p एटॉमिक ऑर्बिटल्स। पिछले केस में 3 प्योर p एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे, ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एटम। यहां कार्बन की बात कर रहे हैं तो हमने एग्जाम्पल के लिए कार्बन को दिया है। हैविंग लिटिल डिफरेंस इन एनर्जी, s और p के बीच एनर्जी का डिफरेंस काफी कम है। टू प्रोड्यूस इंटायरली न्यू 3 ऑर्बिटल्स, देखिए यहां पार्टिसिपेट कर रहे हैं 1s और 2p ऑर्बिटल, 1 प्योर s एंड 2 प्योर p एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो नेचुरली इक्विवेलेंट नंबर में जो हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोड्यूस होंगे वो होगा टू प्रोड्यूस इंटायरली न्यू 3 ऑर्बिटल्स ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी एंड शेप। 3 ऑर्बिटल प्रोड्यूस हुए तो तीन ऑर्बिटल को मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस पर हम सेपरेट कैसे कर सकते हैं? इनको डायरेक्ट करेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर पर। ठीक है, यही पॉसिबिलिटी एक बनती है मैक्सिमम डिस्टेंस पर इनको रखने के लिए, ताकि इनमें मिनिमम रिपल्सन हो सके और मैक्सिमम ये स्टेबलाइज हो सके। डायरेक्टेड टुवर्ड्स द 3 कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल के 3 कॉर्नर्स पर ये डायरेक्ट होते हैं जिनके बीच में कार्बन एटम होता है विथ सेंट्रली प्लेस्ड कार्बन एटम। ठीक है, और इस तरह से जब ये ओरिएंट होंगे तो इनके बीच का एंगल होगा मेकिंग एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विथ ईच अदर इज कॉल्ड sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसी को sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। ठीक है, इसमें हमने पहले भी कह चुके हैं हम कि इसमें 3 जो यहां पर देखें 3 जो ऑर्बिटल थे, एक हमारा 2p ऑर्बिटल जो 2pz ऑर्बिटल होता है, ऑर्बिटल remains unhybridized। ठीक है, यहां देखिए लिखा हुआ है one of 2p orbitals, that means 2pz remains अनहाइब्रिडाइज्ड होता है, और जो ये प्लेनर स्ट्रक्चर बनाते हैं उसके परपेंडिकुलर, उससे 90 डिग्री पर ये ओरिएंटेड होता है। अनहाइब्रिडाइज्ड विथ 1 इलेक्ट्रॉन, उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन होता है, एंड ओरिएंटेड परपेंडिकुलरली टू द प्लेन ऑफ sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और sp2 हाइब्रिड जितने भी ऑर्बिटल्स 3 ऑर्बिटल्स होते हैं उनके परपेंडिकुलर वे में ये ओरिएंटेड होता है इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। ठीक है, अब देखें ईच sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड 1 अनहाइब्रिडाइज्ड प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल contain 1 इलेक्ट्रॉन इन इट। जैसा कि पहले हम बता चुके हैं इसका बॉक्स डायग्राम से दिखा के कि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स और एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल दोनों ही एक एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं। ठीक है, अब देखें जब कभी भी एटम
तीन दूसरे एटम से कनेक्टेड हो, दैट मीन्स डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स जब कभी भी हो तो डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स हमेशा sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में होते हैं। ठीक है, whenever carbon atom is bonded to three other carbon atoms, that means doubly bonded carbon atoms, it always uses sp3 hybrid orbitals to form its bonds। तो ये हमेशा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अपने बॉन्ड को बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम समझ रहे हैं कि बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में हमने पॉइंट वाइज लिखा है, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए अपने फीडबैक हमें जरूर देते रहें। अब देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ इथीन। इथीन का फॉर्मूला होता है C2H4, जिसमें दो कार्बन एटम डबल बॉन्ड से आपस में ज्वाइंट होते हैं एंड ईच डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स फर्दर अटैच्ड विथ 4 अदर हाइड्रोजन एटम्स। तो इसमें देखना है, इसमें देखें जब भी दो बॉन्ड हो, दैट मीन्स डबल बॉन्ड हो, तो डबल बॉन्ड में एक होता है आपको सिग्मा बॉन्ड और दूसरा होता है पाई बॉन्ड। इट इज पाई बॉन्ड एंड फर्स्ट वन इज सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है? जब दो कार्बन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपस में कोएक्सियली ओवरलैप करते हैं तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, जबकि जो अनहाइब्रिडाइज्ड प्योर एटॉमिक और p एटॉमिक ऑर्बिटल है वो आपस में लैटरली ओवरलैप करता है तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। देखें, each doubly bonded carbon atom in ethene molecule is bonded with 2 hydrogen atoms। देखें यहां डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स है, ये 4 हाइड्रोजन एटम से अटैच्ड होता है। देखिए यहां दिखाया गया है, each doubly bonded carbon atom in ethene molecule is bonded with 2 हाइड्रोजन एटम्स। देखिए ये कार्बन 2 हाइड्रोजन से अटैच्ड है और ये कार्बन 2 हाइड्रोजन से अटैच्ड है, मीन्स 2 कार्बन एटम्स आर अटैच्ड विथ 4 हाइड्रोजन एटम यूजिंग सिग्मा बॉन्ड। इन सबों के बीच सिग्मा बॉन्ड होता है, CH बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है। मीन्स इथिलीन में या इथीन में सिग्मा बॉन्ड कितने हुए? सिग्मा बॉन्ड 4 हुए और पाई बॉन्ड 1 हुआ। इथिलीन मॉलिक्यूल में सिग्मा बॉन्ड कौन सिग्मा बॉन्ड? CH सिग्मा बॉन्ड। CH सिग्मा बॉन्ड 4 हुआ, जबकि CC सिग्मा बॉन्ड 1 हुआ। देखिए कार्बन और कार्बन के बीच एक सिग्मा बॉन्ड है, जबकि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड 5 हुए। ठीक है, बोर्ड्स में ये भी आपको क्वेश्चन के रूप में दिए जाते हैं। अब देखें, बोथ कार्बन एटम्स इन इथीन मॉलिक्यूल रिमेन्स इन sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। जब भी आप दो कार्बन एटम को डबल बॉन्ड से अटैच देखो, उसमें ये समझो कि ईच कार्बन एटम, हर कार्बन एटम, दोनों कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में है। ठीक है, अब देखें इथीन में क्या होता है, जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं वो कितने बनते हैं? 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। 3 में से दो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हाइड्रोजन के साथ प्योर 1s एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं और एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, एक कार्बन का sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स दूसरे कार्बन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैप करके एक CC सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। देखिए, आउट ऑफ 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ 1 कार्बन एटम ओवरलैप्स कोएक्सियली एक दूसरे को ओवरलैप करता है विथ
one of sp2 hybrid orbitals of another carbon atom to form cc sigma bond. दोनों कार्बन एटम के एक एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपस में कोएक्सियली ओवरलैप करते हैं, जिससे cc सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब बचे दो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, तो रिमेनिंग 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ओवरलैप विथ 2 हाइड्रोजन एटम्स विथ ईच कार्बन एटम, ठीक है, टू फॉर्म 4CH सिग्मा बॉन्ड। देखें, remaining 2 sp2 hybrid orbitals of 2 carbon atoms overlap with pure 1s atomic orbitals of 4 hydrogen atoms to give 4 sigma CH bonds। ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा ना, यहां देखिए ये 1 2 3 4 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ 1s प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके 4 CH सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। अब देखें, 2 कार्बन एटम्स एंड 4 हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट इन द सेम प्लेन मेकिंग एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विथ ईच अदर। एक दूसरे से 120 डिग्री के एंगल पर वो ओरिएंटेड होते हैं, और जो अनहाइब्रिडाइज्ड प्योर एटॉमिक और p ऑर्बिटल होता है वो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के परपेंडिकुलर रहता है। जो एक कार्बन का अनहाइब्रिडाइज्ड प्योर एटॉमिक 2pz ऑर्बिटल दूसरे कार्बन के अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ कोलैटरली ओवरलैप करता है और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। आगे मैं बता रहा हूं, फिगर से बता रहा हूं आप लोगों को कि किस तरह लैटरल ओवरलैपिंग होता है। The unhybridized 2pz atomic orbital of 2 carbon atoms mutually overlap to form a pi bond to give overall flat trigonal planary structure। ये आपस में मिलके ट्राइगोनल प्लेनरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। इसका मतलब हुआ कि इथीन में जो डबल बॉन्ड होता है उसमें से एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। Thus double bond between two carbon atoms in ethene consists of one sigma bond and one pi bond। ठीक है, चलिए अब ऑर्बिटल डायग्राम देखते हैं इथीन मॉलिक्यूल का। यहां हम लिख रहे हैं एक कार्बन को फिर से एक बार एक्साइटेड स्टेट में विथ 1s2 2s1 2p3। इट इज एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन एटम। इसमें क्या हुए, एक इलेक्ट्रॉन हुआ 2s1 में और 3 इलेक्ट्रॉन हो गए 2p में। ठीक है, इसमें से क्या हुआ, देखिए 1s और 2p आपस में कंबाइन करके क्या बना है, 3sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, एंड दिस रिमेन्स अनहाइब्रिडाइज्ड। ये हो गया 1 प्योर अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। ठीक है, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल हो गया। तो आप जानते हो s का ये हो गया 2s1, तो s का शेप क्या होता है,
इसका शेप स्फेरिकल होता है जबकि पी के शेप होते हैं डम्बल शेपेड। ठीक है, उसको आइए डायग्राम से समझते हैं। अब यहां पर ये हो गया वन प्योर एस एटॉमिक ऑर्बिटल, और यहां हम इंडिविजुअल इसको बना रहे हैं थ्री प्योर पी एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये आपस में यहां देखिए ये हो गया वन प्योर एस एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, और ये तीनों हो गए, इसमें से हमें दो ही लेना है। ठीक है, तो ये थ्री प्योर पी एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, इसमें से क्या होता है, हमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करना है, तो एक प्योर एस एटॉमिक ऑर्बिटल टू प्योर पी एटॉमिक ऑर्बिटल्स के साथ कंबाइन करता है, इसीलिए हमने इंडिविजुअल यहां बना के शो किया। हर में एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन है सभी ऑर्बिटल में। तो ये हाइब्रिडाइज करके क्या बनाया, इधर देख लें, ये हाइब्रिडाइज करके बनाया तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, जो कि एक दूसरे से 120 डिग्री पर ओरिएंटेड होते हैं, सेपरेटेड होते हैं। इसको हम इस तरह देखें, ये रहा आपका ठीक है, एक का जो छोटा लोब है इसके नीचे दब गया। अब हर में आपके एक इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसको बेटर वे में ऐसे होगा, हम जो बनाए समझने की सुविधा के लिए आप ऐसे बनाओ। ठीक है, सब में एक इलेक्ट्रॉन है, और यहां देखिए इस छोटे लोब को हम दिखा रहे हैं। ठीक है, और एक जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है उसको हम ये प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल है जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो ये आपको, और ये देखें ये जो तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल के 3 कॉर्नर्स पर ओरिएंटेड होते हैं। ठीक है, इनके बीच का एंगल होता है, दिस एंगल इज 120 डिग्री। ठीक है, और ये जो ऑर्बिटल है जिसमें सब में एक एक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये हो गया आपका अनहाइब्रिडाइज्ड वन प्योर पी एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, अनहाइब्रिडाइज्ड प्योर पी एटॉमिक ऑर्बिटल। अब ये जो ये हुए आपको
देख लीजिए, ये हुए एक sp2, ये हुआ दूसरा sp2 और ये हुआ तीसरा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, जब इथीन का फॉर्मेशन होता है तो ये तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल से, इथीन में आप जानते हो कि इथीन में क्या करते हैं हम, इथीन में दो कार्बन एटम्स, टू कार्बन एटम्स आर बॉन्डेड टुगेदर बाय डबल बॉन्ड्स एंड each of them is further attached with two हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, यहां देखें इथीन को हम कैसे लिखते हैं, इथीन इज गिवन बाय C2H4 हैविंग स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लाइक दिस, जो कि ऊपर में हमने दिखाया है आपको। ठीक है, तो ये कैसे होता है ये देखें, ये हमने बनाया यहां पर दिखा दें, कार्बन को भी दिखा दें, ये सेंट्रली प्लेस्ड कार्बन, यहां पर कार्बन सेंटर में होता है। ठीक है, तो इस कार्बन का एक ऑर्बिटल, इस कार्बन का एक ऑर्बिटल देखें, ये कार्बन के 3 ऑर्बिटल्स हुए। ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हुए। ठीक है, और इसके साथ रहेगा आपको अनहाइब्रिडाइज्ड 1 प्योर p एटॉमिक ऑर्बिटल। देखें, ठीक है, अब इसमें कार्बन के जो 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें से एक ये हुआ आपको कार्बन, कार्बन एटम के 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, एक sp2, दूसरा sp2, इस कार्बन का एक sp2 और ये रहा दूसरा sp2। ये कंबाइन करता है हाइड्रोजन के प्योर 1s ऑर्बिटल से, हाइड्रोजन के प्योर 1s ऑर्बिटल से देखिए ये ओवरलैप किया। ठीक है, तो इसका ये, इसको अगर फर्स्ट कार्बन माने तो ये सेकंड कार्बन हुआ, तो सेकंड कार्बन का एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये है आपको हाइड्रोजन एटम जिसका ये प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल है, 1s प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल, वो ओवरलैप करता है कार्बन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से, जबकि इसका यहाँ पर ये हाइड्रोजन हुआ, यहाँ ये हाइड्रोजन हुआ, यहाँ ये हाइड्रोजन हुआ, हाइड्रोजन के पास 1s हुआ, ये ओवरलैप करेगा इस कार्बन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से। ठीक है, तो यहां ये क्या बनाएगा, यहां बनाएगा ये देखिए CH बॉन्ड, यहां भी बना एक CH सिग्मा बॉन्ड, यहां भी बना ये CH सिग्मा बॉन्ड और यहां भी बना CH सिग्मा बॉन्ड। ये कार्बन का sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइड्रोजन का 1s प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, अब देखें इसमें ये दोनों जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं आपस में लैटरली ओवरलैप करेंगे जिससे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर हो रहा है ये सिग्मा बॉन्ड। ठीक है,
और ये sp2 और हाइड्रोजन के साथ जो हो रहा है दिस इज पाई बॉन्ड। तो ये हुआ नो सिग्मा बॉन्ड, सॉरी, इट इज सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, और ये रहा आपका यहां सिग्मा बॉन्ड हुआ। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, इट इज सिग्मा बॉन्ड एंड इट इज सिग्मा बॉन्ड, और ये हुआ आपका पाई बॉन्ड। ठीक है, इसी स्ट्रक्चर को हम ऐसे लिखते हैं, ये डबल बॉन्ड से 2 कार्बन जुड़ा और हर कार्बन से एक एक हाइड्रोजन एटम जुड़ते हैं, जिसमें एक होता है सिग्मा बॉन्ड और एक होता है पाई बॉन्ड। यहां ये हुआ सिग्मा बॉन्ड, इट इज सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, मीन्स टोटल सिग्मा बॉन्ड हमारे पास हो गए 5 और टोटल पाई बॉन्ड हो गया 1। इट इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ इथीन मॉलिक्यूल। ठीक है, आप भी एक बार प्रैक्टिस करो। ठीक है, और अपनी फीडबैक हमें जरूर दें। हमें पूरी उम्मीद है कि आप बड़ी मेहनत से स्टडी कर रहे हैं और हमारी बातें आपको समझ में आ रही हैं। ठीक है, इस आशा के साथ हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगले वीडियो में और एक अच्छे मटेरियल के साथ हम आपके साथ होंगे। तब तक आप अपने स्टडी को कंटिन्यू करते रहिए। हम भी आपको जितना अपनी ओर से संभव होगा कोऑपरेट करेंगे। ओके, प्रोसीडिंग विथ पॉजिटिव फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स टू ऑल।